जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, आपके लिए यूपीएससी का सिलेबस लाया गया है जो कि फुल डिटेल में होगा। ये आपके लिए इसलिए लाया जा रहा है क्योंकि अगर आपको एक अभी ऊपरी ऊपरी बता दिया जाएगा, मान लीजिए कि जैसे कि कितना नंबर का है, कितना घंटा में देना है, ये सब बता दिया, एलिजिबिलिटी बता दिया जाएगा। उसके बाद आपको 4 गो जीएस का पेपर होता है, आपको चारों जीएस पेपर आपको रोज एक को दे दिया जाएगा, बता दिया जाएगा। उसके बारे में डिटेल के साथ फुल डिटेल में होगा, कोई कंप्रोमाइज़ में नहीं होगा। इसीलिए आपको ये वीडियो आया है, आप देख सकते हैं। ये वाला जो हिंदी में है, एक इंग्लिश में भी आएगा। पहले चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, न्यू पैटर्न बता देते हैं। अब यहाँ पर देखिए कि 2023 लिखा हुआ है दोस्तों, तो इससे घबराना नहीं है। यूपीएससी का सिलेबस 2013 में चेंज हुआ है, समझे। तो अभी तक चेंज नहीं हुआ है, जो वो घड़ी बना था वही अभी तक है 2024 में, अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। तो मान लीजिए कि सिलेबस न्यू पैटर्न पर ही है। चलिए, यूपीएससी का एग्ज़ाम मुख्यतः 3 चरणों में होता है। पहला प्रारंभिक एग्जाम, दूसरा मुख्य एग्जाम, तीसरा साक्षात्कार। देखिए प्रारंभिक एग्जाम, देखिए प्रारंभिक एग्जाम में 2 पेपर होते हैं, जीएस पेपर 1, जीएस पेपर एगो सी सेट। यहाँ पर देखिए जीएस और सी सेट। यहाँ पर देखिए 100 प्रश्न यहाँ पर आते हैं। जीएस में 2 नंबर के होते हैं, 200 अंक के। सी सेट में 80 प्रश्न आते हैं, अढ़ाई नंबर के होते हैं, ये भी 200 नंबर का। इसका अवधि इस 2 घंटा, इसका भी 2 घंटा। ये कॉम्पिटेटिव होता है या क्वालिफाइंग होता है। 33% आप लाइएगा तो सी सेट आप पास कर जाइएगा। इसमें कोई गलत, आप या तो 34% ला दीजिए तो यो पास हो जाएगा, या तो कोई 66% लाता है तो यो पास होगा, आप भी पास हो जाएगा। ज़्यादा नहीं इसमें पढ़ना होता है, जितना पढ़ना होता है 33% लाइए, पास हो जाएगा। लेकिन ये कॉम्पिटेटिव, इसमें निगेटिव मार्किंग होता है, इसमें भी होता है निगेटिव मार्किंग, लेकिन इसमें आपका, इससे आपका रिजल्ट मार्क्स बनता है कि कितना आया कितना नहीं आया, इसी पर आपका होता है। जैसे भाषा आपका हिंदी और इंग्लिश में रहता है। जैसे यहाँ पर देखिए प्रारंभिक परीक्षा जो पीटी होता है, उसका सिलेबस आप यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों। इसमें 7 होते हैं, 7 का हम नाम बताते हैं। देखिए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटनाएं, ये हो गया। फिर सेकंड देखेंगे भारत का इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। थर्ड देखेंगे भारतीय और विश्व भूगोल, भारत और विश्व का भौतिक, सामाजिक, आर्थिक भूगोल। मान लीजिए कि भूगोल आपको पूरा ही पढ़ना है, इसमें कोई अथी नहीं। लेकिन हिस्ट्री में क्या होता है, हिस्ट्री में वर्ल्ड छोड़ के बाकी सब पढ़ना होता है, पीटी के लिए सिर्फ। फिर 5वां देखते हैं दोस्तों, 4था देखते हैं भारतीय राजनीति और शासन, संविधान, राजनीतिक व्यवस्था, पंचायती राज, सार्वजनिक नीति, अधिकारों के मुद्दे आदि। 5वां देखेंगे आर्थिक और सामाजिक विकास, सतत विकास, गरीबी, समावेशन, जनसांख्यिकी, सामाजिक क्षेत्र की पहल आदि। 6ठा देखेंगे दोस्तों पर्यावरण, पारिस्थितिकी, जैव विविधता और जलवायु परिवर्तन पर सामान्य मुद्दे। 7वां देखेंगे सामान्य विज्ञान। यही 7 होते हैं दोस्तों। मान लीजिए कि 7 चैप्टर कहिए, चाहे 7 टॉपिक कहिए, अब जैसे कहिए, जैसे कि यही सब आते हैं। इन 7 से ज़्यादा नहीं आते हैं। अब मान लीजिए कभी कभी आईआर आता है, तो आईआर वही पॉलिटी में ही जो करंट में होता है उसको रिलेट करके दे दिया जाता है, और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। चलिए पेपर 2 देखेंगे, कंप्रीहेंशन फर्स्ट। फिर संचार कौशल सहित अंतर व व्यक्तित्व कौशल, यानी स्किल तुम्हारे पास क्या है, फर्स्ट हो गया। सेकंड, थर्ड देखेंगे तार्किक कौशल, विश्लेषणात्मक क्षमता, निर्णय लेना और समस्या समाधान। 5वां देखेंगे सामान्य मानसिक क्षमता। 6ठा यहाँ पर देखेंगे बुनियादी संख्या और उनके संबंध, परिणाम के आदेश आदि, डेटा व्याख्या, चार्ट, ग्राफ, टेबल, ये सब बना के किया जाता है, पर्याप्त आदि। यही सब जो कि पेपर 1 पीटी के लिए है। पीटी के लिए इतना सफिशेंट है, आपको जानकारी दे दिया गया है पूरा फुल डिटेल में।
ऐसे देखिए इस पे और भी वीडियो बनाया जा चुका है, लेकिन आप ये देख लीजिए। इसके बाद जो आएगा GS 1 2 3 4 आपको वो देखने में सहूलियत होगी। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए मुख्य एग्जाम में क्या होता है कि 9 पेपर होते हैं दोस्तों, 9 पेपर, जिसमें 2 पेपर क्वालिफाइंग होते हैं, पेपर 1 और पेपर 2 जो कि क्वालिफाइंग होता है। इसमें कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं है। देखिए इसमें क्या होता है, क्वालिफाइंग पेपर में 25% पर आपका हो जाता है। मान लीजिए 25% का निकालिएगा तो 25%, तो या परसेंटेज आएगा तो नीचे 100 आएगा। यहाँ पर 300 नंबर के होते हैं, 100% आएगा तो 75 नंबर, माने कि 75 नंबर आप लाते हैं दोस्तों, या 25% 75 नंबर होता है। 300 का 25% 75 नंबर होता है। तो पहले देखिए, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल भाषाओं में से उम्मीदवार द्वारा चुनी जाने वाली भारतीय भाषा में से कोई एक। मान लीजिए कि संविधान में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं हैं दोस्तों, है कि नहीं? तो उसमें से आप कोई भी भाषा एक चुन सकते हैं। मान लीजिए अब नेपाल का, आप साउथ इंडिया से है, उधर से है, तो आपका लैंग्वेज चेंज हो जाएगा। आप अपना कोई भी लैंग्वेज रख सकते हैं। हिंदी ऐसे मान लीजिए कि नॉर्थ में है तो नॉर्थ में आपका चेंज होगा, वो इसी तरह से आप चेंज कर सकते हैं। 3 घंटे का होता है, 300 मार्क्स का होता है, 25% लाना होता है, माने 75 नंबर। पेपर 2 में देखेंगे इंग्लिश। ये दोस्तों सब के लिए है। आप कहिए कि नहीं हमको ये है वो है, नहीं, आपको देना ही देना है, सबको इंग्लिश देना है, इसमें कोई कोताही नहीं होगा। 3 घंटा। देखिए अब फिर आप आगे देखेंगे, बाकी के 7 पेपर हैं ना जी। तो देखिए योग्यता के लिए गिने जाने वाले प्रश्न पत्र। तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट पेपर जो है ना दोस्तों, उसको निबंध में रखा जाता है, जो कि 250 मार्क्स के होते हैं। 3 घंटे टाइम मिलते हैं आपको। अब फिर सेकंड पेपर देखेंगे, जिसको GS 1 कहते हैं। जैसे GS 1 का सिलेबस यही चारों जो है ना, इसका आपको विस्तार में पूरा दिया जाएगा। पहले आप यहाँ पर डिटेल थोड़ा सा ऊपर ले लीजिए, फिर दे दिया जाएगा। ऐसे ही आपको इसका अथी दे दिया जाएगा दोस्तों, आप इसको निकाल लीजिएगा, निकाल के अपने रूम में चिपका लीजिएगा। ज़्यादा अथी लिखे ये करे वो करने में बहुत दिक्कत होता है, आपको भेज दिया जाएगा, आप निकाल लीजिएगा PDF, आपको कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। जैसे यहाँ पर देखिए भारतीय विरासत और संस्कृति, विश्व और समाज का इतिहास और भूगोल, 250 मार्क्स, घंटे 3। पेपर 3 देखेगा GS 2, शासन व्यवस्था, संविधान, राज्य व्यवस्था, सामाजिक न्याय और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, 250 मार्क्स, 3 घंटे। GS पेपर 4 जिसमें GS 3 आता है, प्रौद्योगिकी, आर्थिक विकास, जैव विविधता, पर्यावरण सुरक्षा और आपदा प्रबंधन, 250 मार्क्स, 3 घंटे। फिर पेपर 5 जिसको GS 4 कहते हैं, इथिक्स, इसके शॉर्ट में इथिक्स बोल देते हैं इसे, नीति शास्त्र, सत्यनिष्ठा और अभिवृत्ति, 250 मार्क्स का होता है, 3 घंटे इसको मिलता है। फिर यहाँ देखिए 2 पेपर जो है ना दोस्तों, वो आपका ऑप्शनल होता है। जैसे मान लीजिए कि आप PSIR लेते हैं, तो आप PSIR लेते हैं, उसमें 2 पेपर होता है, तो आपका दोनों पेपर मान लीजिए कि उसमें 4 खंड होते हैं, तो दो खंड एक पेपर होता है, 2 खंड दूसरा पेपर होता है, वही 250 मार्क्स के होते हैं। जैसे पेपर 1 पेपर 2 दोनों 250 नंबर का होता है, 3 घंटा मिलता है। मान लीजिए कि आपका ऑप्शनल ही 500 नंबर का होता है दोस्तों। अब आगे देखेंगे, कुल संख्या लिखित परीक्षा का होता है 1750 नंबर आपका आता है, 1750 नंबर का आपको लिखित होता है। 275 नंबर का आपका हो जाता है क्या, इंटरव्यू, साक्षात्कार बोलते हैं। पूरा आता है 2025 नंबर का आपका एग्ज़ाम होता है दोस्तों। आपका इसी नंबर पर मेरिट बनता है। मान लीजिए 50% आप लाइएगा तो आपका मेरिट बन जाता है। आपका क्या, हर कोई 50% पर टॉप करता है यार, बाकी तो बातें अलग है। तो यही आपका सिलेबस से फुल डिटेल में बता दिया गया है। जैसे कि आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको फुल डिटेल में कोई कमी नहीं है दोस्तों। आपको फिर एक बार और बता देते हैं कि आपको रोज़ सुबह 4 दिन लगातार आपको GS 1 2 3 4 तक आपको वीडियो मिलेगा। अब एक प्लेलिस्ट ही हो जाएगा UPSC सिलेबस हिंदी बाय साहिल कुमार। अब इसका हो गया, एक आपको इंग्लिश में वीडियो दे दिया जाएगा, इसके पीछे है, अब देख सकते हैं। इसका भी वीडियो आपको बहुत जल्दी दिया जाएगा, अभी तो नहीं दे सकते हैं कि हिंदी वाला है, तो हिंदी वाला में हिंदी वाला ही सही रहेगा। तो कैसा वीडियो लगा बताइएगा दोस्तों। जैसे कि
हमारा वीडियो कैसा आपको लगता है, ठीक लगता है, खराब लगता है, अपना राय जरूर दीजिएगा। जय हिंद दोस्तों।